दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है एक अवार्ड को लेकर। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि हाल ही में बाफ्ता अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है और वर्ष 2021 के ये जो बाफ्ता अवार्ड्स हैं ये कौन से संस्करण है जिसका हाल ही में वर्चुअली ऑर्गेनाइजेशन आयोजन किया गया है। तो इस बार 2021 में जो बाफ्ता अवार्ड्स दिए गए हैं ये उसका 74वां संस्करण था। कौन सा? 74th। ये इसका 74वां संस्करण था जिसको आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाफ्ता अवार्ड्स के 74वें संस्करण को हाल ही में आयोजित किया गया है। अब इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है बाफ्ता 2021 अवार्ड्स की घोषणा करी गई है। ये जो अवार्ड्स हैं इसको 10 और 11 दो दिनों के बीच में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल से वर्चुअली आयोजित किया गया है। कौन से हॉल से? तो बाफ्ता अवार्ड्स को ये, क्योंकि प्लेस भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बाफ्ता अवार्ड्स को लंदन के रॉयल अल्बर्ट, याद रखना, वहाँ से इसको वर्चुअली आयोजित किया गया है। अब इस अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, बेस्ट मूवी कौन सी है, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं। इसका जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो एक अभिनेता है जिनका नाम है एंथनी हॉपकिंस। तो एंथोनी हॉपकिंस को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, जिनको इनकी एक मूवी जिसका नाम है द फादर, एंथनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर इसका एक शानदार फोटो देख सकते हैं, लिखा है लीडिंग एक्टर एंथनी हॉपकिंस। ठीक है, इनका फ़ोटो देख सकते हैं एंथनी हॉपकिंस का, जिनको बाफ्ता अवार्ड इस बार 2021 का दिया गया है। और कौन सी मूवी के लिए? द फादर मूवी के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस बार बेस्ट मूवी यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड नॉम लैंड नाम से एक मूवी को दिया गया है। नॉम लैंड, इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये इस मूवी का कवर फ़ोटो है, नॉम लैंड। तो नॉम लैंड नाम से ये मूवी है जिसको हाल ही में बाफ्ता में बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर इसका पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो यही जो मूवी है जिसको बेस्ट मूवी चुना गया है, नॉम लैंड, इसी की हीरोइन है जिसका नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। तो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इसमें आप देख सकते हैं लीडिंग एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, जिनको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों फर्दर आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के जो मंथली पीडीएफ हैं वो तैयार करके अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उसे खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, बहुत बार आपने सुना होगा किसी स्पेस फ्लाइट में ह्यूमंस लोग जा रहे हैं, अक्सर आप सुनते होंगे इसको। तो ह्यूमंस को लेकर इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए एवरी ईयर 12 अप्रैल को, हर साल 12 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एवरी ईयर 12 अप्रैल को मनाया जाता है। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है किरेन रिजिजू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सेंटर है इसको शॉर्टकट में KISCE के नाम से भी जाना जाता है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब इसमें देखो, ये जो सेंटर है इसमें बेसिकली इसको नौकायान से संबंधित खेलों के लिए ओपन किया गया है। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है स्पोर्ट्स का, इसको नौकायान, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किरेन रिजिजू वहाँ पर पहुँचे थे जिनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। और साथ ही साथ में वर्तमान में भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें मिलाकर कुल 24 ऐसे केंद्र हैं जो भी ओपन किए जा चुके हैं। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर किरेन रिजिजू जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेंटर है श्रीनगर का, ये बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं इसको इसको नौकायान के लिए शुरू किया गया है। तो नौका के साथ में आपको यहाँ पर ये प्लेयर्स भी यहाँ पर दिख रहे होंगे। फ़ोटोज़ आपको इस तरीके से लगा कर दी हैं कि आप आसानी से इसको मेमोराइज़ कर पाएँ। क्वेश्चन बनेगा कि सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में 1998 और 99 के बाद से पहली बार कितने प्रतिशत ईंधन की खपत में कमी देखी गई है। तो आपको भी पता है कि वर्ष 2020 जो था ये बहुत ही बुरा साल था। इस वर्ष लॉकडाउन लगा रहा था, जिसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल के फ्यूल की जो खपत है वो कम हो गई थी। और ये अभी तक 1998 और 99 के बाद से सबसे बड़ा रिडक्शन है ईंधन की खपत में, जो कि परसेंटेज है 9.1%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे कि वर्ष 2020 और 21 का जो सेशन गया है उसके दौरान में ईंधन की खपत में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है, और वो है 9.1% की कमी, जो कि 1998 से 99 के बाद में अब तक की ईंधन की सबसे बड़ी कमी देखी गई है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ याद रखना, 2020 में लॉकडाउन की वजह से इंडिया में जो फ्यूल कंजप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियाज़ कंजप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 9.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2021, फर्स्ट टाइम सिंस 1988 से 1999। अब ये जो डेटा हाल ही में पेश किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो डेटा है, इस डेटा को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इस डेटा को हाल ही में रिलीज़ किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि फ्लिपकार्ट को कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र, यानी कि एशियाज लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो हाल ही में ये जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने जा रहा है। फुलफिलमेंट सेंटर जो है ये हरियाणा राज्य में स्थापित करने के लिए, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, पंजाब राज्य में स्थापित करने के लिए हाल ही में, सॉरी हरियाणा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज़न मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इसको हरियाणा, नॉट पंजाब। हरियाणा, पंजाब में अभी एक और डील हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। पंजाब में एक अलग डील हुई है। यहाँ पर ये जो सेंटर है फुलफिलमेंट सेंटर, इसको हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि ये जो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां होती हैं, इनमें बहुत सारा सामान होता है, और इस बहुत सारे सामान को रखने के लिए एक बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है और ज़मीन देने को एग्री हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इनका एक सेंटर बनता है, बहुत बड़ा एक हब बनता है, जिसमें कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान होता है। तो लिखा है फ्लिपकार्ट लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन एशिया। ये जो सेंटर होगा ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर होगा, जिसको गुरुग्राम
के पास में मनेसर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा के यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बनाने में कुल 140 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई गई है और ऐसा माना जाता है कि ये जो ज़मीन है ये 3.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इस ज़मीन को दिया गया है। तो आप इसमें 140 का मल्टीप्लाई कर लें, इतने करोड़ रुपए की तो सिर्फ ज़मीन वहाँ पर ली गई है। तो इसको गुरुग्राम के पास में मनेसर में स्थापित किया गया है। फ्लिपकार्ट के अगर सीईओ के बारे में डिस्कस करें तो उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति और स्थापना हुई थी इसकी वर्ष 2007 में। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है ओडिशा इतिहास को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पुस्तक को रिलीज़ किया है जिसको लिखा गया है डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा रिलीज़ करी गई ये जो पुस्तक है ओडिशा इतिहास, इसको लिखा गया है डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन बनेगा किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कि अभिनेता अक्षय कुमार को उनके पर्यावरण जागरूकता के बारे में अवेयरनेस फैलाने की वजह से अक्षय कुमार को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में देखो लिखा है गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन के द्वारा अक्षय कुमार को अवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ पर हॉलीवुड के एक बहुत ही शानदार अभिनेता जिनका नाम है लियोनार्डो डी कैप्रियो, जिसको टाइटैनिक का हीरो भी आप लोग बोलते हैं। टाइटैनिक मूवी में यही हीरो थे जिसको इंडिया में टाइटैनिक के हीरो के नाम से जानते हैं। इनका नाम है लियोनार्डो डी कैप्रियो। इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस हॉलीवुड अभिनेता के साथ में अक्षय कुमार को ये अवार्ड दिया गया है? तो लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है? गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अक्षय कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन बना है किस राज्य सरकार ने 14 दिवसीय मास्क अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 14 दिवसीय एक मास्क अभियान को शुरू किया गया है जो कि 14 दिन तक चलेगा, जिसका नाम है, इस अभियान का नाम है मास्क अभियान। तो ऑप्शन नंबर उड़ीसा वाला राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में इसका 71वां 71st, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ICCR का 71वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ICCR का 71वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। इसका 71वां फाउंडेशन डे याद रखना, स्थापना दिवस, 71वां स्थापना दिवस ICCR का हाल ही में मनाया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है? तो हाल ही में पंजाब राज्य ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पंजाब राज्य ने सोनू सूद को अपना कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है ये आपको दिख रहा है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दीजिए।